प्रार्थना का उत्तर में देरी क्यों? हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते हैं और उनको जवाब मिलता नहीं, और कई बार मिलता। यीशु मसीह की, आत्मा परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर घड़ी, सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है। इसके लिए हम प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। क्या हम सब लोग खुश हैं? हालेलुया, आनंदित हैं? हालेलुया। तो आज का जो प्रचार का जो विषय है वो ये है कि प्रार्थना का उत्तर में देरी क्यों? हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर में देरी क्यों? हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते हैं और उनको जवाब मिलता नहीं, और कई बार मिलता है तो बहुत देर लग जाता है। हालेलुया। इसका क्या कारण है, क्या वजह है, हम परमेश्वर के वचन से जानने के लिए कोशिश करेंगे। जितने प्रभु के संतान हैं, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, हम सब लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते कि नहीं करते हैं? तो प्रार्थना करते हैं, मगर कई बार प्रार्थना का कोई जवाब मिलता नहीं है। कई बार बहुत देर होता है, और दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, आखिर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, क्यों हमारा प्रार्थना का जवाब आने में देर लगता है, क्या कारण है, क्या रुकावट है, क्या बाधा है। हालेलुया। कई बार प्रार्थना लोग किए जा रहे, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देना भी चाहता है, प्रार्थना का जवाब देना चाहता है। हालेलुया। ये कौन टाइम है चर्च आने का? 11:15 बजे। आप सीधे 12 बजे आते हैं, उधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना का उत्तर में जो देरी होता है उसका कारण क्या? परमेश्वर कई बार जवाब देना चाहता है मगर फिर भी नहीं देता है, और आप प्रार्थना किए जा रहे, आपको कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कई बार प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि समय नहीं आया, तो परमेश्वर समय से उत्तर देगा। उचित समय आने पे परमेश्वर आपकी प्रार्थना के सुन के काम करेगा। कई बार समय आ चुका है, प्रार्थना का उत्तर प्रभु देना चाहता है, मगर आपका कुछ चाल चलन को देख के प्रभु जवाब नहीं देता, आपका काम को देख के प्रभु जवाब नहीं देता, आपका जीवन में जो चरित्र है, चाल चलन, व्यवहार जो वचन के अनुसार नहीं है, उसको देख कर कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता। कई बार प्रार्थना का उत्तर का रुकावट प्रभु की ओर से है कि समय नहीं आया इसलिए प्रभु उत्तर नहीं देता, आपका जीवन सही है। मगर कई बार समय आ चुका है कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे, पर आपका जीवन सही नहीं। तो प्रभु अभी क्या सोचेगा? जब ये अपने जीवन को सही कर ले, जब अपनी गलतियों को सुधार कर ले, तब मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। और आप प्रार्थना किए जा रहे हैं और अपने जीवन को जांच नहीं रहे, अपने को परख नहीं रहे, और अब प्रार्थना किए जा रहे, उत्तर आ ही नहीं रहा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना है, कहीं मेरी ओर से तो प्रार्थना का रुकावट नहीं है, मेरा गलती के कारण तो कहीं प्रार्थना रुका तो नहीं है। हालेलुया, है ना? तो आपका जीवन जो है चेक करने की जरूरत है, आपकी ओर से कोई रुकावट नहीं होना है, और जब समय आएगा तो परमेश्वर अपनी ओर से उत्तर देगा। अभी रुकावट प्रार्थना का तो बहुत कारण हो सकता है,
आपकी प्रार्थना का जवाब उत्तर मिलने का कई रुकावट हो सकता है। उनमें से कुछ रुकावट को हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने के लिए प्रयास करेंगे। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़िए। वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में क्या कहता है। यदि मैं अपने मन में, परमेश्वर का जन दाऊद कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ की बात। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं मगर मन में कुछ बहुत सारा ख्याली पुलाव पकते रहता है। मन में कई अनर्थ जिसका वचन से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके मन में खिचड़ी पकड़ाए, जो मन में आपका संदेह है, सवाल है, उसका वचन से, प्रभु के व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। आप प्रार्थना करते हैं और अनर्थ की बात सोचते रहते हैं। प्रभु उत्तर देगा कि नहीं देगा। आप किसी की हानि की योजना मन में बैठा के रखे हैं, कुछ भी। वचन कहता है, दाऊद कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो प्रभु मेरी प्रार्थना। दाऊद कहता है, यदि मैं मन में गलत चीज सोच के रखता, अपने मन में गलत बात को रखता, तो मेरी प्रार्थना प्रभु। इसका मतलब कि दाऊद अपना मन को साफ रखा है। दाऊद का दिल परमेश्वर के प्रति साफ है। दाऊद का हृदय सच्चा है। दाऊद अपने मन में कुछ भी गलत चीजों को नहीं रखा। जो वचन का वचन को पूरा होने में जो रुकावट है, ऐसी कोई बात अपने दिल में। कई बार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, दिल में कई चीज, नफरत, ईर्ष्या, जलन, उसको देखकर ये जलन की भावना भी रखते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए जलन है दिल में, अनर्थ की बात सोच रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप मन में ऐसी बात रखें, अपने भाई को देख के जल रहे हो, अपने बहन की आशीष को देख के जल रहे हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना का रुकावट आपका जलन, दूसरों की आशीष को देख के जलना। आप प्रार्थना करते रहो मगर उत्तर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में अनर्थ बात चल रहा है। अपनी गोतनी को देख के जलना, भाई को देख के जलना, पड़ोसी को देख के जलना। आपके मन में ऐसी कई बातें अगर है तो वो प्रार्थना की रुकावट है। हालेलुया। आपको जरूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करो। आपको जरूरत है परमेश्वर से, चाहिए प्रभु से मांगो। दूसरों को देखकर जलने से या दूसरों के लिए अपने मन में कुछ गलत बात रखने से वो आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि और आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में रुकावट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना तो करते हैं मगर कैसे, ये बात मायने रखता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो इधर परमेश्वर का वचन लिखने वाला कहता है, यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। और परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। वचन लिखने वाला कहता है, परंतु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना तो सुना है। सुना है। मैं आज प्रार्थना की रुकावटों के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। सारे मसीह समाज के लोग प्रार्थना करते हैं मगर रुकावट जानने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रार्थना किए जा रहे, जीवन में देखता नहीं मेरा जीवन वचन में है कि नहीं, मेरे जीवन से प्रसन्न है प्रभु होगा कि नहीं, मेरा जीवन प्रभु के नजरों में अच्छा है कि नहीं। हालेलुया। आप दूसरों को धोखा देने वाले हैं, आप दूसरों को ठगने वाले हैं, आप दूसरों को चूना लगाने वाले हैं, आप रिश्वत लेने वाले हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु कैसे प्रार्थना का उत्तर देगा? मुश्किल है। और फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। संसार में देखो, संसार अन्य जाति को देखो क्या करते, झूठ बोलते, निंदा करते, बुराई करते, 2 नंबर के धंधा करते। फिर उनका फेस्टिवल आ जाता है, त्योहार आ जाता है, फिर वो अपना प्रार्थना में लग जाते हैं, रोज सुबह घंटी डोला के जाते हैं। हालेलुया। संसार कैसा है? पाप बुराई के साथ वो ईश्वर को याद करता है, पाप से मन नहीं फिराता और वो ईश्वर से दुआ कर रहा है कि भगवान मेरी सुने, प्रभु मेरी सुने। जबकि वचन कहता है परमेश्वर पापी की दुआ प्रार्थना नहीं सुनता।
अगर मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचना है, यदि आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचना है, तो अपने जीवन से पाप को हटाना पड़ेगा। जो प्रभु के नजरों में पाप हैं वो हमारे जीवन से हटाना पड़ेगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर वचन लिखने वाला कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। तो वचन लिखने वाला कहता है कि उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। इसका कारण क्या है कि प्रभु के नजरों में उसका जीवन सही ठहरा, उसके मन में कोई गलत बात नहीं, उसका जीवन, उसका चरित्र प्रभु देखा होगा तो सब कुछ सही लगा होगा। इसलिए प्रभु ने उसकी प्रार्थना का क्या दिया है? जवाब, उत्तर उसको मिल गया है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। कई बार हम अपने जीवन को जांचते नहीं, परखते नहीं, इसलिए हमारा प्रार्थना का रुकावट लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जीवन को सही करें। और नीति वचन 28 में हम लोग आएंगे और उसका 9 वचन को पढ़ेंगे। उधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 28 और उसका 9 को पढ़िए। वहां पर देखिए क्या लिखा है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। अभी दूसरा रुकावट, पहला था आपका मन में अनर्थ बात अगर सोच विचार के रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो एक रुकावट का कारण है। अभी दूसरा रुकावट क्या है? जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से, जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपना कान जो मोड़ लेता है। हालेलुया, है ना? वहां लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रभु उसकी प्रार्थना से घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है। जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता, हालेलुया, वचन की व्यवस्था में नहीं है। अगर वचन के दायरे में आप नहीं चलते हैं तो चाहे कितना भी आप ऊंचा हाथ उठा के प्रार्थना करो, चाहे जितना भी घुटने में झुक के प्रार्थना करो, चाहे तुम रोड पे सुत के प्रार्थना करो, तेरी प्रार्थना प्रभु के नजरों में घृणित है। क्यों? क्योंकि तू प्रभु की वचन की व्यवस्था में नहीं रहता है। तुम झूठ बोलने से मानते नहीं, जलन करने से मानते नहीं, है ना, चोरी करने से मानते नहीं, लोगों को धोखा देने से मानते नहीं। वचन की व्यवस्था का तुम उल्लंघन करके जी रहे हो। खाली चर्च जाते हैं, है ना, दान कुछ दे देते हैं, मसीह का चोला पहन रखा है, मगर प्रभु जब जीवन देखता है तो देखता है इसका जुबान बहुत ही तेज है, वचन के अनुसार नहीं है, निंदा है, बुराई है। प्रभु देखता है इस व्यक्ति के द्वारा मेरा महिमा नहीं होता है, इसको देखकर लोग मेरी निंदा करते हैं, ये मसीह है, ये झूठा। हालेलुया। अब उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की क्या हो रहा है? निंदा। अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करे तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? उसकी प्रार्थना प्रभु के नजरों में घृणित ठहरेगा। जिस चर्च में जाता है उस चर्च की बुराई करे, जिस अगुओं की शिक्षा पाता है उसकी बुराई करे और फिर जाके वो प्रार्थना करे, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? सुनेगा? उसकी प्रार्थना से प्रभु को घृणा आएगा, क्योंकि वो वचन की व्यवस्था से बाहर चल रहा है। अपनी व्यवस्था जो प्रभु ने दिया उस पर वो कान नहीं लगा रहा, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जीने की कोशिश करता है। पास्टर चाहता है उसको वचन की व्यवस्था में लेकर चले। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास गवाही बता रहा था अपने चर्च के बारे में। उसके चर्च में एक भाई था, है ना, जो बड़े बड़े बाल रखा हुआ था यहाँ कंधे तक का, और कान में बाली पहन रखा था। हालेलुया। और वो पास्टर के पास आकर आराधना खत्म होने के बाद बोलता है, पास्टर जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। ब्रदर ये आपने क्या पहन रखा है? क्या तो लड़की है? हालेलुया। ये बालियां तो लड़की पहनता है और तुम लड़का होके ये बाली पहना है। बेटे ये सब पहना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दे सब। हालेलुया। है ना, इतने बड़े बाल स्त्रियों को, बड़ा बाल स्त्रियों को शोभा देता है, ये तुझे शोभा नहीं दे रहा है। हालेलुया।
जा अपने बाल कटा, ये कान से उतार, ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। बाद में वो विश्वासी भाई बाहर जाके क्या कर रहा है, दूसरे विश्वासी से बोल रहा है ये पास्टर अच्छा नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये पास्टर अच्छा, इसको सबके सामने मुझे ऐसे बोलना, पर तू सबके सामने कान में कनौसी डाल के चलोगे, ये अच्छा है, इतना बड़ा लंबा बाल रखोगे, ये अच्छा है। और पास्टर अगर समझा रहा है कि वचन की व्यवस्था के अनुसार ये सही, स्त्रियों का पहनावा स्त्री पहने, पुरुषों का पहनावा पुरुष, और पुरुष का पहनावा ये कान का बाली नहीं है, अब वो पास्टर को गलत बता रहा है। हालेलुया। अब ऐसा व्यक्ति जाके अगर वो प्रभु से प्रार्थना करे तो प्रभु क्या उस प्रार्थना को क्या करेगा, घृणित ठहरेगा प्रभु के नजरों में, कहेगा जा पहले अपने जीवन को सही करके। जब ये बात पास्टर को मालूम चला, पास्टर जी वो भाई ऐसे ही से आपके बारे में बोल रहा था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पास्टर बोलता तो फिर कैसे बोलना चाहिए था, उसको लव लेटर लिखते क्या, बहन ये कान की बाली उतार दे। हालेलुया। उसको ईमेल लिख के बोलते कि उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते। हालेलुया। अपनी गलती समझ नहीं आता है, और जब दूसरा उस गलती पे पास्टर डांट लगाए तो उसकी जाके बुराई करता है, और फिर जाके वो प्रार्थना करेगा, फिर कहेगा मैं मसीह हूं, तेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा कम और निंदा ज्यादा होता है। हालेलुया। केवल संसार की चीजों को छोड़कर चर्च में आ जाने से आप मसीह नहीं बन जाते हैं। एक सच्चा मसीह वो है जो वचन की व्यवस्था में जीवन बिताता है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हाँ, कई लोग उसके लिए वचन दे सकता है, कई विश्वासी लोग बोलेगा हाँ प्रभु ने हमें आजाद रखा है, वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो, इसलिए पास्टर जी हम आजाद हैं, हम अपनी जिंदगी का मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ भी कर सकते हो, बात सही है, मगर स्वतंत्रता का वचन ये भी कहता है कि स्वतंत्रता को बुराई का आड़, इस वचन के सहारा लेकर तुम बुराई का आड़ मत बनो। इस वचन की आड़ में तुम बुराई, तुम्हारी जिंदगी कुछ भी है, इसका मतलब तुम्हारा जिंदगी, तुम क्या इधर चर्च में आके चड्डी बनियान में बैठोगे तो पास्टर नहीं बोलेगा तुमको, नहीं मेरा जिंदगी तो तेरा जिंदगी, तो जा भाई बाहर जाके जी जैसे जीना है। हालेलुया। तुम बाहर जाके जियो ना, तुमको जैसे जीना है, कोई बोलने वाला, मगर इधर आओगे तो इधर एक व्यवस्था है और व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा तुझे। हालेलुया। अभी चर्च का टाइमिंग 9 बजे, कोई 11 बजे है तो ना बोलो, ये कौन सा टाइम है, डॉक्टर बुलाएगा 8 बजे, तुम जाओगे 7 बजे, और परमेश्वर के भवन में आना 9 बजे तो तुम आओगे 11 बजे, आता ही क्यों है तू, अगले संडे आओ। हालेलुया। परमेश्वर को क्या ये आदर है? हालेलुया। अभी पास्टर ऐसी गलतियों में बोलेगा तो बोलेगा पास्टर बहुत बोलता है। हालेलुया। पास्टर को बोलने के लिए प्रभु रखा है। हालेलुया। पास्टर को प्रभु बोलने के लिए रखा है, देख मेरा कौन सा लोग गलत सही काम कर रहा है, थोड़ा उसको देख। हालेलुया। चरवाहा का काम क्या है, भेड़ बकरी जब मैदान में चल रहा है तो चरवाहा देखेगा ना मेरा भेड़ बकरी किधर जा रहा है, दूसरे के खेत में कहीं चरने के लिए तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। तो दूसरे के खेत में चरना गया है तो अपना चरवाहा तो हल्का डंडा मारेगा, मगर जिसका खेत है वो देख लेगा तो पूरे कत्ल कर देगा। हालेलुया। वो भेड़े को चुरा के, मेरे खेत में भेड़े को चुरा के भाग जाएगा। हालेलुया। हाँ, अपना बाप को आदर ना करो, दूसरे के बाप को खूब आदर करो, है ना। अपने पास्टर को कभी घर में बुला के अंडा चिकन फ्राई बिरयानी मत खिलाओ, मगर दूसरे को कोना में बुला बुला के छुप छुप के काम करो। हालेलुया। और पास्टर जाने बोले तो फिर बुरा लगेगा, पास्टर जी ऐसा वचन में कहाँ लिखा है दूसरों को नहीं बुला सकते हैं। हालेलुया। भाई बुला सकते हो पर अपना बाप का आदर करते हो क्या? चंगाई अपने बाप से मांगोगे, शिक्षा अपने बाप से लोगे। हालेलुया। और आदर किसी और को दोगे। गाय ना खाएगा इस नात पे और दूध जाके देगा उस नात पे, इसी को तो कहता है। हालेलुया। खाता यहाँ का और गाता वहां का। अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के बाद यीशु ने क्या कहा, बच्चों को रोटी लेके कुत्तों को देना अच्छी। मेरा फर्ज पहले मेरे बेटे के लिए है कि मैं अपने बच्चों का पहले पेट भरूं और उससे बचे तो मैं दूसरों का दूं। हालेलुया।
ये वचन प्रभु ने हमें सिखाया। यीशु क्या कहता है, कुत्तों को अपने बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। पहले मेरा फर्ज मेरे चर्च के लिए है, पहले मेरा फर्ज मेरे आत्मिक माँ बाप के लिए, उसके बाद ही कोई आता है। ये सही शिक्षा है। हालेलुया। अपना घर उजाड़ रखा और दूसरे का घर ढांप रहा है तो फिर तुम मूर्ख ठहरोगे। अपने बाप को आदर ना देखकर दुनिया के बाप को आदर दोगे, लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। कहेगा अपना माँ बाप को तो देखता नहीं और दूसरों को देखने चल रहा है, कैसा आदमी है। तो तेरा ये किया हुआ भलाई भी पाप में बदल गया, बुराई में बदल गया। इस भलाई का कोई मतलब, पर तुम दूसरों को बाप को आदर ना करो पर अपने बाप माई के आदर करो। देखो दुनिया तुम्हें सराहेगा, क्योंकि लोग जानता है ये इसका फर्ज है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। अभी वो पास्टर वो भाई को डांटा, वो कहता है ऐसे नहीं डांटना, ऐसा लोग के सामने नहीं बोलना चाहिए था। पास्टर को बोलने नहीं आता, अभी पास्टर को बोलना वो सिखाएगा जिसको प्रभु चुन के खड़ा किया है। अपनी गलती वो नहीं स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत हूं, मुझे ये वचन के अनुसार कान में बालियां नहीं पहनना चाहिए। हालेलुया। उसे अपनी गलती नहीं दिख रहा पर पास्टर में बहुत सारी गलतियां दिख रहा है। और फिर जाके वो घर में प्रार्थना करेगा, प्रभु तूने कैसा पास्टर रखा है, ये तो अच्छा ही नहीं है, मुझे दूसरा चर्च दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु उस प्रार्थना को सुनेगा? उसने परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा है। कान मोड़ना मतलब व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता है। इसलिए उसकी प्रार्थना परमेश्वर के नजरों में क्या हो जाएगा? घृणित ठहरेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा। इसलिए प्रभु उस प्रार्थना को घृणित ठहराएगा, प्रभु उस प्रार्थना को अनसुनी कर देगा। ये प्रार्थना की रुकावट है। हालेलुया। आप वचन की व्यवस्था, वचन जैसे व्यवस्था क्या है? आप एवरी विश्राम दिन, है ना, हर संडे आपका जो टाइम है वो व्यवस्था है। उस टाइम पे चर्च में आना, ये व्यवस्था का पालन करना है। जब चर्च में आते ताइथ देना, दसवां देना, दान देना, ये व्यवस्था है। गवाही देना, ये व्यवस्था है। अच्छा ढंग से कपड़े पहन के आना, चर्च में शांति बना के रखना, ये व्यवस्था है जिसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर इसको पालन नहीं करोगे और तुम फिर प्रार्थना करोगे तो तेरी प्रार्थना परमेश्वर के नजरों में घृणित ठहरेगा। उस प्रार्थना का कोई जवाब, प्रभु बोलेगा मैं जवाब तभी दूंगा जब तू अपनी ये सारी गलतियों को सही करेगा। आप प्रभु के बेटा हैं। इस दुनिया में चाहे कितना भी नालायक हो गया मगर वो अपने बाप का बेटा है। चाहे कितना भी पाप करे, वो किसका बेटा है? जिसका बेटा था उसी का बेटा आज भी है। अच्छा करे या बुरा करे, बेटा है। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें और आपको संतान बनाया तो हम प्रभु के संतान हैं। अब फर्क ये है अच्छा है या बुरा है। हालेलुया। अब प्रभु चाहेगा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर मैं तभी दूंगा जब तू अपने को सही। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तुम इधर पास्टर को लालची बोलो, प्रभु का सेवा के लिए वो काम करता है, अपना सब कुछ छोड़ के आया, अगर सेवा के लिए प्रचार करते हैं, डिमांड करते हैं और मांगते हैं, बोलते हैं तो तुम कहोगे पास्टर लालची है। फिर सामने जाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसने पहले ही कहा है तुम कौन हो जो मेरे सेवक पर दोष लगाते हो। उसका खड़ा रहना या गिर जाना प्रभु कहता है वो मुझ पे निर्भर करता है, उसका मैं सोचूंगा। पर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे सेवक के ऊपर उंगली उठाओ, उस पे दोष लगाओ, उसको गलत बोलो? ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है? हालेलुया। कई लोग का प्रार्थना इस चक्कर में रुक जाता है, कोई जवाब नहीं आता क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की व्यवस्था के खिलाफ है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। हाँ, तो इधर 9 में क्या लिखा है? उसका 28 का 9 जो आप पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है, यानी कि व्यवस्था पे ध्यान नहीं देता है, उसकी प्रार्थना घृणित है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर के नजरों में घृणित है और उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देगा। कब तक? जब तक आप अपनी गलती को सही ना कर ले, जब तक अपने उस पाप का पश्चाताप ना कर ले, तब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। अगर आपने 10 साल उस गलती का पश्चाताप नहीं किया, 10 साल वो जवाब नहीं आने वाला है। हालेलुया।
तो तुम 10 साल लगाते ही क्यों हो? गलती हुआ तुरंत माफी मांगो। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए मुझसे गलती हुआ है, मुझसे पाप हुआ और मैं पश्चाताप करूं। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? धन संपत्ति सब पिता से बंटवारा लेकर चला गया, मगर पश्चाताप करने में टाइम लगाया। तब तक क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, सूअरों का भोजन खाने पे मजबूर हो गया। तब उसको अकल खुला, तब वो जाके पश्चाताप किया। और देखो जैसे ही पश्चाताप किया उसका जीवन बदलना, वहां से उसका जिंदगी बदलना। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, इससे पहले प्रभु उड़ाऊ पुत्र पे क्यों दया नहीं किया? उसका संपत्ति जा रहा था, जाने दिया। उसका धन लुट रहा था, लुटने दिया। उसके पीछे गलत लोग लगे थे, प्रभु लगने दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब उसको अपने आप में ठिकाना आया, तब वो अपनी गलतियों का तौबा किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने क्या किया? उसका जीवन बदलना। अगर वो पश्चाताप नहीं करता तो वो सूअरों का भोजन खा रहा होता, उसी दशा में जिंदगी उसका बीत जाता। मगर उसने पश्चाताप किया और जब पश्चाताप किया तो उसका हालात बदलना शुरू हो गए। तब उसकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर लिया और उसका जीवन बदलना। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। अभी नीति वचन 15 का आप उसका पढ़ेंगे, नीति वचन 15 अध्याय और उसका 8 आयत को पढ़िए। वहां पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। वचन कहता है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। जो दुष्ट है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, धर्म का काम नहीं करता, अगर वो प्रभु के लिए कुछ ना कर दे तो उसका देना परमेश्वर के नजरों में घृणित है। हालेलुया। आप कहीं से वो धन चोरी करके लाओ, किसी से लूट के लाओ, ये सोचकर कि ये प्रभु के चढ़ावा में काम आएगा, परमेश्वर के भवन की जरूरत है। हालेलुया। और आप किसी से नाजायज वसूल करके लेके आके प्रभु के काम में दो, परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न, जैसा संसार का लोग करते हैं, है ना। फेस्टिवल त्योहार आता है, रोड पे लाठी डंडा लेके, बिला पर्ची लेके निकल जाते हैं। सब गाड़ी वाले को रोक रोक कर गाली दे देकर वो काट रहे हैं। उनको लगता है हम अपने धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जितने लोग चंदा देते हैं उसमें बैठा हुआ पैसेंजर से पूछो, सब के सब उसे गाली देते हैं। क्यों? तरीका गलत है। हालेलुया। भाई तुम मना रहे हो, मनाओ, मुझे सरदा होगा मैं दूंगा, और मैं ना दूं तो तुम मुझे रंगदारी करोगे, मुझे मारोगे, मेरा शीशा तोड़ोगे। और ऐसा करके ले जाके देने से कौन प्रभु खुश होता है? मेरा बाइबल ऐसा नहीं सिखाता, मेरा प्रभु का वचन ऐसा। दुष्ट लोग के बलिदान, ये दुष्टता का काम करके छीन के लाके, अभी मान लो चर्च बनाने की जरूरत है, चर्च के लिए बिल्डिंग चाहिए, जमीन चाहिए, तो क्या हम दूसरे का गला काटें? क्या जबरदस्ती दूसरे का जमीन कब्जा कर लें? क्या दूसरों को लूट के बनाए तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा? कभी नहीं, बल्कि परमेश्वर इससे घृणा करेगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा तुझे करना था तो अपनी संपत्ति बेच के करता, उससे मैं ज्यादा खुश हो जाता। तुम्हें अगर ये करना था तुम मेरे लोगों से बात करते, वो अगर चंदा देता खुशी से, कोई 1 लाख 2 लाख ये मिला के तुम करते तो मैं ज्यादा खुश हो जाता, पर तुमने किसी का जबरदस्ती छीन के लेके आया। हालेलुया। और प्रभु उस चढ़ावे से क्या करेगा? उस काम से घृणा करेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? दुष्ट लोग के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। अब इस कारण उसकी प्रार्थना अनसुनी है, प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो तो सोच रहा है मैंने बड़ा अच्छा काम किया, इतना जरूरत था, मैं तो लूट के लेके आया, पूरा कर दिया प्रभु, अब तो मुझे आशीष देगा। मैं अपने लिए थोड़ी लूट के लाया हूँ, मैं तो प्रभु के लिए लूट के लाया हूँ। मगर प्रभु ऐसे लूट से प्रसन्न नहीं होता, शैतान प्रसन्न होता है, प्रभु प्रसन्न है। याद रखो, आगाग राजा जब था और दाऊद से पहले जो साउल राजा था, और शमूएल ने उसको कहा था जाओ और अमेलिकियों को सब नाश करके आओ, और वहां से कुछ भी लेके नहीं आना। क्या बच्चे बूढ़े बुजुर्ग अच्छी से अच्छी सारी चीजों को नष्ट कर देना, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को उसने बड़ा तकलीफ दिया था। हालेलुया। पर क्या किया? जब साउल गया
तो सब कुछ नाश तो किया, मगर उसमें से बढ़िया बढ़िया जो चीज था वो छांट के लेके आ गया। बढ़िया गाय, बढ़िया भेड़ बकरी और बढ़िया लड़के लड़कियां अपने लिए नहीं लाया था, वो परमेश्वर के भवन के लिए लाया था, सोना चांदी। और जब लेके आया, परमेश्वर उस रात अपने दास सामुएल से कहता है ना, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं। क्यों प्रभु? क्योंकि वो मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं किया है। मैंने कहा था सब नाश कर देना, पर उसमें से कुछ कुछ चीजों को वो लेकर वो अपने लिए नहीं लाया था, परमेश्वर के भवन के लिए लाया था। अब जब सुबह होता है, राजा शाऊल अपने दास सैमुएल के पास आता है, नबी के पास आता है, कहता है जो आपने आज्ञा दिया था मैंने पूरा किया, अमेरिकियों का नाश किया। परमेश्वर का दास कहता है अगर जो आज्ञा तुझे दिया गया अगर तूने पूरा किया तो ये गायों और भेड़ों का रंभाना और इसका आवाज जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है? बोलता है वो तो अपने परमेश्वर के भवन के लिए लेकर, वो परमेश्वर का भवन के लिए यहोवा को चढ़ाने के लिए लेके आए, अपने लिए थोड़ी लेके आए। सामुएल क्या कहता है? परमेश्वर को आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तू ना लाता गाय, ना लाता भेड़ बकरी, प्रभु को चढ़ाने के लिए नहीं लाता। उसने कहा था नाश करो तो तुम सब कुछ छोड़ के आते, नाश करके आते तो प्रभु ज्यादा प्रसन्न हो जाता। मगर तुम प्रभु के लिए वो चीजें लेकर आया है और लेके आया, मगर प्रभु उस बात से प्रसन्न। उल्टा प्रभु कहता है मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूं। और तब परमेश्वर दाऊद को राजा बनाने के लिए उसका चुनाव कर लेता है। जब आप आज्ञा में नहीं चलोगे तो परमेश्वर आपको हटा के वो जगह किसी और को दे देगा। साउल को प्रभु ने चुना था राजा होने के लिए, मगर साउल परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चला, इसलिए वो जगह अब परमेश्वर ने किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। हालेलुया। साउल ये गलती क्यों किया? उसको लग रहा था मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने घर के लिए लूट के नहीं ले जा रहा हूं, ये गाय भेड़ बकरी ये सोना चांदी अपने घर के लिए नहीं, ये परमेश्वर के भवन के लिए लेके जा रहा हूं। पर सामुएल कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना, बलिदान चढ़ाने से, मेढ़ और बकरियों का बलिदान देने से उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा मानो। हालेलुया। तुम उसको कोई चढ़ावा नहीं दे रहा है, फिर भी वो प्रभु प्रसन्न हो जाता। मगर तूने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। उसने कहा था नाश करो, तू लेके आया है बलिदान को। यहाँ पे वचन क्या कहता है? दुष्टों के बलिदान से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। दुष्ट लोग के बलिदान से, दुष्ट लोग के चढ़ावा से, जो प्रभु की आज्ञा में नहीं चलता और वो प्रभु के लिए काम तो करना चाहता है, मगर मैं आपको बताना के लिए चाहता हूं तो काम तो करोगे, परंतु उस काम का कोई तुम्हें आशीष है। अगर उस काम की आशीष प्रभु से लेना है तो वचन की व्यवस्था में चलो। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की, तभी उस काम का फल तुझे मिलेगा। उसका आगे पढ़ी वहां पे क्या लिखा है? परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो सीधे लोगों, सीधे का मतलब जो वचन में मिलावट नहीं करता, जो वचन को तोड़ मड़ोड़ के जिंदगी नहीं जीता, वचन जैसा व्यवस्था है उस वचन की व्यवस्था में सीधाई से वो चलता है। हालेलुया। वचन की व्यवस्था में सीधाई से जैसा वचन कहता है वैसा वो करता है। उसमें कोई अपना मर्जी नहीं चलाता, उस वचन में कोई अपना दिमाग नहीं लगाता है। 10वां लिखा है तो वो 9वां और 8वां के फेरा में नहीं, वो 10वां ही देगा। इतना बजे चल जाना है तो जाना है, ये पाप नहीं करना है तो नहीं करना है, ये बुराई नहीं करना है तो नहीं करना है। वो वचन को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के काम नहीं करता है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। जैसा उस पास्टर ने गवाही दिया, अपने विश्वासी को डांटा, है ना, अब वो वचन को कह सकता है। वचन में लिखा है प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया, हम प्रभु के स्वतंत्र किया हुआ है, इसलिए अपना जीवन किसी भी तरीके से जी सकते हैं। अब देखो अपने हिसाब से वचन को तोड़ रहा है। हालेलुया। शराब पीने वाले कहेंगे हाँ वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, पौलुस कहता है दाख मधु पिया करो, दाखरस मदिरा थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। तो पीने वाला अपने लिए वो वचन ढूंढ लेगा,
पर दूसरा जगह में ये लिखा है पियक्कड़, परमेश्वर के सेवा करने वाले पियक्कड़, नशा करने वाले व्यक्ति नहीं। ये वचन क्यों तू भूल गया? परमेश्वर का दास पौलुस जो थिमुथियुस को कहता है तो उसका कारण पेट से है। वो कहता है पेट अच्छा रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा दवा के माफिक लिया करो जिससे तेरा सेहत अच्छा। तो नशा करने के लिए पौलुस नहीं कह रहा था। उस चेले को कुछ पेट में प्रॉब्लम होगा और उसका काम करता होगा ये दाखरस दाख मधु, इसलिए पौलुस कहता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी लिया कर ताकि तेरा सेहत अच्छा रहे। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और नशा करने वालों के लिए वचन है खोज लेगा। प्रभु ने खुद काना नगर में पानी को दाखरस बनाया। हालेलुया, तो पानी को उसने दाखरस बनाया था, तू भी पानी को दारू बना के अपने शक्ति से पी। हालेलुया, तो तू तो अल्कोहल वाला पी रहा है, उसमें अल्कोहल मिक्स है। और यीशु ने खुद पानी को दाखरस अपनी सामर्थ्य से बनाया, तो तू भी प्रार्थना करके अपनी पानी को आशीष बना के पी, वो तेरे लिए आशीष होगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। तो हमें क्या करना है? अगर हमारी प्रार्थना का रुकावट ना हो तो हमें वचन में सीधाई से चलना है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा गया है वैसा ही हमें जीवन बिताने की जरूरत है। वचन कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। और कोई कहे ना हम तो प्रभु से बहुत लगाव प्रेम है, हमको तो प्रभु बिना बपतिस्मा स्वर्ग में ले जाएगा, ये तेरे कहने से नहीं हो सकता है। हालेलुया, जो व्यवस्था है वो है। हालेलुया। अभी ये यिर्मयाह के पुस्तक में हम लोग आएंगे और क्या प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। यिर्मयाह 11 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह के बाद यिर्मयाह और उसका 11 अध्याय और उसका 9 आयत से पढ़िए। वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। यरूशलेम के निवासियों में क्या पाया गया? विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। देखो प्रभु क्या कहते हैं, जैसे इनके पूर्वज हमारे वचन को सुनने से इनकार करते थे वैसे ही ये भी उनके वैसे ये लोग भी वैसे ही चलते हैं और उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। देवताओं के पीछे चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं। और उस देवता के लिए क्या करते हैं? उपासना करते हैं। अगर आप मसीह यीशु में आ गया, अगर आपका विश्वास यीशु में है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु के सिवा और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं। यीशु ही हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, आप विश्वास कर लिया। अभी चर्च आते हैं, ठीक है, आप दिल से विश्वास करते हैं, मगर आप बीच बीच में अन्य देवी देवताओं के लिए आप चलते हैं, उसके लिए उपवासना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना कोई उत्तर नहीं है। आप परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सही वचन में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है यरूशलेम के निवासियों में, उन लोगों में विद्रोह पाया गया है। जैसे वो उनके पूर्वज मेरे वचन के खिलाफ चलते थे वैसे ये चुने हुए लोग भी चल रहे हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है वहां पर, क्या कहता है? और उनके अधर्मों के अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, उनकी दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं। और क्या कर रहा है उसके लिए? उपासना करते। कई बार कई विश्वासी लोग क्या सोचते हैं ना, कई जगह में विश्वासी लोग प्रभु में तो चलता है, हर रविवार को प्रार्थना में आते हैं, दान दशवांश देते हैं, बीच में आ गया तीज, अब उसको अंदर में डर लग रहा है पति के लिए तीज ना करे तो कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, बेटा के लिए जितिया नहीं करेंगे अच्छा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, यीशु में जाते हैं, यीशु के नाम से जितिया कर लेते हैं, यीशु के नाम से तीज कर लेते हैं। वचन ऐसा नहीं कहता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये पराये देवताओं के पीछे जा रहे हैं
और उनके लिए उपवास करते हैं और मेरे पास भी आते हैं, मुझे भी अपना प्रभु माना, उसे भी अपना प्रभु मान रहा है, मुझसे भी डरता है और वो शैतान से भी डरता है। हालेलुया। तुम दो स्वामियों की सेवा कर रहे हो, तुम दो जगह से लेने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपकी प्रार्थना रुक जाएगा, परमेश्वर आपको घृणित ठहराएगा। इसलिए वचन क्या कहता है? दूसरे देवताओं के पीछे चलते उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों में, या इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी उस थी, वाचा को जो मैंने उसके बाप दादा से पूर्वजों से बांधी थी, तोड़ डाला है, उसने क्या किया है? तोड़ दिया। परमेश्वर कहता है मैंने इन लोगों से वाचा बंधवाया था, ये अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं जाएंगे, इनका उपासना नहीं करेंगे। क्यों प्रभु? क्योंकि देवता मेरी दंडवत करता है। कैसे प्रभु? देवता को भी दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है और उसको बनाने वाला प्रभु है। हालेलुया। जितने भी देवता दुनिया में आए माँ के गर्भ से आया। हालेलुया। अगर वो माँ के गर्भ से आया तो गर्भ में उसको किसने बनाया? और वचन कहता है सारे देवता मुझे दंडवत करते हैं, और तुम देवताओं को मेरा वाला दर्जा उसको दे रहा है जिसको मैंने पैदा किया, जिसको मैंने जीवन श्वास दिया, उसे तुम वो दर्जा दे रहे हो जो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसलिए वो दंडित है, प्रभु के नजरों में घृणित है। और प्रभु क्या कहता है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ। जो प्रभु को धोखा देने की कोशिश करेगा वो खुद धोखा खा जाएगा। जो छुप छुप कर प्रभु के पीछे और अन्य देवी देवताओं के पीछे चल रहा है, उनके जीवन में धोखा हो जाएगा। प्रभु कहता है देख, अब इस कारण से मैं इनके ऊपर विपत्ति डालने पर हूँ। प्रभु कहता है मैं इनके गलतियों के कारण अब मैं परमेश्वर हूँ, और सही गलत में न्याय करना परमेश्वर का काम है। अब प्रभु कहेगा ये गलत कर रहा है, मेरा चुना हुआ तो है, इजरायली तो है, मेरा कहलाता है, पर अब ये गलत कर रहा है और मैं अब इसके कारण इस पे विपत्ति डालूंगा। सावधान, आप दो स्वामियों के पीछे मत जाना। आपकी प्रार्थना रुकेगा तो रुकेगा, वो अलग बात है, ऊपर से दंड भी परमेश्वर देता है। वचन कहता है अब मैं उसकी गलतियों के कारण उस पे विपत्ति डालूंगा, और जिससे ये बच ना सकेंगे, जिससे ये बच ना सकेंगे। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। आप परमेश्वर को धोखा दोगे, इधर भी उधर भी, ओझा के पास, भगत के पास और देवताओं के पास, ओ बाबा ए बाबा, इधर भी उधर, तेरा भलाई कहीं होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों की भलाई नहीं होता, बल्कि और समस्या बढ़ते जाता है। वचन कहता है मैं इन पर विपत्ति डालूंगा और जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे, चाहे मेरी कितनी भी दुहाई दे, तो भी मैं इनकी न सुनूंगा, तो भी मैं इसकी दुहाई, इसकी प्रार्थना, इसकी विनती की ओर कोई ध्यान ना दूंगा। आप उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, इधर भी आओ, दुहाई परमेश्वर को दो, पैर का, पास्टर का पैर पकड़ो, प्रार्थना करा लो, मगर प्रभु तेरा जीवन देख रहा है। हालेलुया। कई बार प्रार्थना करते हैं पास्टर लोग, ठीक नहीं होता। हाँ, हालेलुया। पिछले दिनों में एक बुजुर्ग माता जी मेरे से प्रार्थना कराते हैं, ठीक प्रार्थना कराते ठीक हो जाते हैं, प्रार्थना कराते ठीक हो जाते हैं, और फिर से वो वापस समस्या आता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु चक्कर क्या है? हालेलुया। प्रभु कुछ रहस्यमय बातों को खोला, कहा उसका कनेक्शन कहीं और लगा हुआ है। हाँ, वो तुझसे प्रार्थना भी कर रहा है और तेरे खिलाफ भी जा रहा है। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन से ये समस्या नहीं जाएगा और उसका काम सफल नहीं होगा। आप देखो, वो मुझसे दुआ भी कराते, समस्या और प्रार्थना भी करवा रहे, और फोन का तार कहीं और जोड़ के रखा हुआ है। हालेलुया। और मेरे खिलाफ बातें कर रहा है और मुझसे आके प्रार्थना भी कराते हैं। क्या बुद्धि, शैतान ने उसकी बुद्धि को क्या कर दिया है? जिसके बारे में तुम शिकायत करते हो, जिसकी बुराई कर रहे हो, उससे प्रार्थना भी तुम करवा रहे हो। मतलब तुम्हें यह विश्वास है कि मैं उससे प्रार्थना कराऊंगा, वो ठीक हो जाता हूं, और फिर बाद में जाके बुराई करोगे। परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। प्रभु, इसका अब तक ये मैटर क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? इसका जमीन अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ? इसका शरीर ठीक क्यों नहीं?
उस समय के लिए ठीक होता है, बाकी ठीक क्यों नहीं होता है? प्रभु बोला ऐसा कारण से। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। मेरे भाई मेरे बहन, अपनी थोड़ा बुद्धि को बढ़ा के रखो। वचन कहता है परमेश्वर के लोग बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। इसलिए देखो यहाँ प्रभु क्या कहता है, मैं उस पर विपत्ति डालूंगा और विपत्ति से कुछ भी बचने का कोशिश कर ले बच्चे। जो विपत्ति प्रभु सजा देगा, जो समस्या प्रभु डालेगा, उससे कभी बचने ना पाएगा। हालेलुया। और जब विपत्ति में पड़ेगा, दुहाई देगा, हे प्रभु हम तो हर संडे जाते हैं प्रभु, हम तो दान देते हैं प्रभु, हम दशवांश देते हैं प्रभु। अच्छा, और फोन पे जो निंदा करता है उसका क्या? अगुओं की जो बुराई करता है उसका क्या? चर्च तो जाते हो, दान तो देते हो, दशवांश तो देते हो, गोड़ तो लागते हो, अच्छी बात है, मगर जो फोन पे निंदा करते, बुराई करते, दोष लगाते, उसका क्या? मूसा का बहन मरियम भी तो सब कुछ यहोवा को कर रही थी, मगर परमेश्वर का कोप मूसा के बहन पे भड़का क्यों? क्योंकि उसने मूसा को बुरा ठहराया। हालेलुया। कई बार लोग इसलिए धोखा खाते हैं, और प्रभु कहता है मैं इस गलती के कारण जो उस पर विपत्ति डालूंगा, और उससे बचने के लिए चाहे वो कितना भी दुहाई दे, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, उसका काम सफल होने वाला, मैं उसकी दुहाई को नहीं सुनूंगा, मैं उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर दूंगा। इसलिए वचन कहता है उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी, हाँ लिखा है विपत्ति डाले पर जिससे ये बचने न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी उनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे। प्रभु कहता है उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं। जिसके लिए वो क्या कर रहे थे? धूप जलाते हैं। प्रभु बोलेगा जा अपने उस देवता के पास जिसको तू चढ़ावा दिया, जिसको तू अपना प्रभु माना है, जिसके लिए सब कुछ किया, प्रभु उधर ठेलेगा, जाओ उसके पास। हालेलुया। जाओ उसके पास जिसके लिए तूने अपना जीवन में सब कुछ करके रखा है। प्रभु कहता है वो देवता को दुहाई देंगे जिनके लिए उसने धूप जलाया, और परंतु वो उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। परंतु वो देवता उनको विपत्ति के समय में बचा ना सकेंगे। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हम सब पहले वही तो थे, घर में 10 गो 15 गो है, फिर भी भूत आया तो हाई ओझा के पास, हाउ बाबा के पास, घर बंधवाओ, इधर जाओ उधर जाओ। वो देवता सच में हमें नहीं बचा रहा था। वो देवता सच में हमें, ऐसा नहीं कि हम देवता को दुहाई नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कि देवता को हम चढ़ावा नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं कि हम उसको धूप अगरबत्ती नहीं, सब कुछ तो कर ही रहे थे उसको, फिर भी मेरी विपत्ति के समय में उसने मेरा साथ। भूत आया तो जाना पड़ा बाबा के पास, भूत प्रेत आया तो जाना पड़ा मस्जिद में, मजार में जाना पड़ा। हालेलुया। दूसरे दरवाजे पे जाना पड़ा। वचन कहता है वो विपत्ति के समय तेरा देवता तुझे साथ है। जब प्रभु मारे तो कोई नहीं बचा सकता है। देवता तो खुद अपना कोना ढूंढता है बचने के लिए प्रभु की मार से, वो तुम्हें क्या बचाएगा। हालेलुया। ये वचन कहता है हे यहूदा, हे यहूदा, जितने तेरे नगर में हैं, जितने तेरे नगर में हैं, तेरे नगर में है, उतने ही तेरे देवता भी हैं। उतने ही तेरे देवता भी है। हालेलुया। प्रभु कहता है गांव नगर में जितनी संख्या है उतना तेरे देवताओं की भी संख्या है, फिर भी तुम्हें नहीं बचा पा रहा है। हालेलुया। अब एक परिवार में मान लो कि 4 आदमी हैं और घर में 10-20 को देवता है। एक नगर में जाकर देखो, डेग डेग पे उसके लिए बना हुआ है। हालेलुया। और वचन कहता है ये सारे मिलके जितनी तेरी नगर में संख्या है ना, उतना तेरा देवताओं का भी संख्या है, फिर भी वो तुम्हें बचा ना सकेंगे। और ये सत्य है। आप देखो, दुनिया को देखो। हालेलुया। वचन कहता है वो तुम्हें बचा ना सकेंगे, इसलिए आज कोई देवता किसी को बचा। हालेलुया। उल्टा और घटना घटता है, उल्टा और जीवन समाप्त हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए वचन कहता है हे यहूदा, हे यहूदा, जितने तेरे नगर में जितने हैं, तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी उतने हैं। तेरे देवताओं की संख्या भी है।
और यरूशलेम के निवासियों ने और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सरग में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना कर उसके लिए धूप जलाया है। वेदी बना कर उसके लिए हवन कुंड किया, धूप जलाया। और इसलिए तुम मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, प्रभु कहता है ऐसी प्रजा के लिए प्रार्थना ना जिसका करना। मन अभी भी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। एक माता जी, मैं उधर गांव में गया था और वो विश्वास में पहले थी, अभी इन दिनों में छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया, प्रभु के पीछे नहीं आता है, चर्च छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मगर एक जगह में गया एक विश्वासी के घर और उधर वो आके बैठी हुई थी और मुझे देख के वो पैरों पे गिर रही है, रो रही है। वो मेरा जाऊ था जो झूर लाने गया था अभी कुछ समय पहले, 2 बच्चा जो डूबा था। मुझे पता चला उसी का एक जाऊ थे। वो कह रहा मेरा जाऊ था, डूब गया, ये हो गया, सारा दुखड़ा गाया। हमके चलो ठीक है, अच्छा है। अभी लास्ट में करिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना तेरे लिए नहीं हो सकता है। अगर प्रार्थना चाहिए वापस आओ, अपनी गलती से मन फिराओ, पश्चाताप करो। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पास्टर जी थोड़ा सा दया कर दीजिए। जब तुम्हें प्रार्थना में इतना विश्वास है तो चर्च छोड़ा क्यों? हालेलुया। फिर ये सब क्यों करने गया था? अब जब तेरा हानि हो गया, मर गया, अब तुम कहते प्रार्थना करो, ठीक है, मुझे इनकार नहीं। पहले मन फिरा के आओ वापस, पश्चाताप करो, फिर तेरे लिए प्रार्थना किया जाएगा। देख लो, अभी 2 सप्ताह हो गया, लापता है। हालेलुया। हर किसी के लिए प्रार्थना नहीं है, याद रखिए। मैं कई लोगों को मना कर दिया, नहीं प्रार्थना नहीं। हालेलुया। जब प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। तुम ना कहो तो भी मैं बुला के प्रार्थना करूंगा। मगर अगर तुम कहोगे भी, अगर प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करा तो मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। हालेलुया। लोग कहेगा वचन में ऐसा कहाँ लिखा है? प्रभु ने वचन प्रार्थना करने के लिए तो चुना। वो वो स्त्री जो अपने बच्चों के लिए यीशु से दुआ कर रही थी और यीशु कहता है मैं बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को देना अच्छी बात। प्रभु वहां प्रार्थना करने से बचना चाह रहा था। हालेलुया। उस प्रार्थना को करना नहीं चाह रहा था। आप सोचो, प्रभु दृष्टांत दिया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए, कौन प्रजा? जो बहक गए हैं, जो बाल देवताओं के पीछे चल रहे हैं, जो धूप मोमबत्ती अगरबत्ती में चल रहे हैं, जिनको मेरे वचन का समझ नहीं है, जो मेरे वचन से भटक गए। प्रभु कहता है इसलिए इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। क्यों नहीं करना प्रभु? क्योंकि मैं इनको सजा दूंगा, विपत्ति दूंगा। और तू प्रार्थना करेगा बचने के लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। अब गलती आप किया तो मार भी आप ही खाओ, बीच में कौन आ रहा है? हालेलुया। तो वचन कहता है इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, और ना ही तो कोई ऐसे लोगों के लिए ऊंचे स्वर से इनके लिए प्रार्थना करे। हाँ। क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, जिस समय इनको मैं विपत्ति दूंगा और विपत्ति के मारे ये परमेश्वर को दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना तो सुनूंगा। प्रभु कहता है मैं प्रार्थना सुनूंगा ही नहीं। इसलिए प्रभु अपने प्रिय लोगों को पहले ही कह रहा है तू ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना ना करना, क्योंकि मैं प्रार्थना इनका सुनने वाला नहीं हूँ। अंत में तुझे लज्जित होना पड़ेगा, तो प्रार्थना करेगा और मैं सुनूंगा ही नहीं, तो तुम्हें दुख होगा। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं प्रार्थना किया तूने सुना नहीं। प्रभु कहेगा मैं तो पहले ही वचन दे चुका हूँ, मैं तो पहले व्यवस्था दिया हूँ। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना जिसका 2 रास्ता चल रहा है। हालेलुया। जो 2 रास्ते पे, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। जो इधर भी है और उधर भी है। कब करे ना? जब वो पश्चाताप करे, जब मन फिराए, पापों से तौबा करे, तब मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। तब तो उसके लिए प्रार्थना करोगे और मैं क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। ये प्रार्थना का रुकावट है। ये सब कारणों से प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आप चर्च भी आ रहे हो, बीच बीच में कोई त्योहार, बीच बीच में कोई फेस्टिवल आ गया, आपका कोई शुभ अशुभ वाला दिन आ गया, कुछ और पर्व आ गया, आप इधर भी हो उधर भी हो, आप परमेश्वर की विपत्ति में पड़ जाओगे। परमेश्वर कहेगा जब तेरा विश्वास उधर था तो उधर ही रहता। हालेलुया। और जब मेरे पास आया तो फिर मेरे पास ही रहना, कभी इधर कभी उधर नहीं।
हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इस कारण से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। विश्वासी सोचते हैं बस मेरा भला हो जाए, कैसे भी उधर जाके हो जाए चाहे इधर आके हो जाए। ऐसा नहीं है। वचन कहता है जब मैं उन पे विपत्ति डालूंगा और चाहे कितना भी दुहाई दे, कितना भी प्रार्थना करे, मैं इसकी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं। स्पष्ट है। प्रभु से सामर्थी कौन है? देवता जिसको प्रभु ने पैदा किया? नहीं, देवता तो खुद बचने के लिए प्रभु से भागता फिरता है। हालेलुया। आप संसार में एक कहावत सुना है भस्मासुर के बारे में। वो शंकर से वरदान मांगा और जब वरदान मिला है तो शंकर के ऊपर ट्राई कर रहा है और शंकर भागे चल रहा है। वरदान दे दिया भाई, अभी हम ही को भस्म कर देगा, खुद अपने ही चेहरे से भागना पड़ रहा है। हालेलुया। सो आप सोचो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मगर जो वचन की सच्चाई है वो आप सोच कर देखना। मैं एक सत्य का प्रचार करता हूं। हालेलुया। आखिर देवता के पास भी 2 हाथ है 2 पैर है। वो अलग बात है कि दुनिया ने 10 हाथ 10 पैर बना दिया, 10 भुजा 10 सिर कर दिया, पर रियल में 2 ही है। हालेलुया। रियल में 2 ही है। तो जैसे माँ के गर्भ से वो आया वैसे हम भी आए। तो माँ के गर्भ से आया तो प्रभु ने उसको बनाया, और जिसने इंसान को बनाया वही तो प्रभु है। जिसने सूरज चांद तारों को बनाया वही तो प्रभु है। जिसने पूरी दुनिया और कायनात को बनाया वही तो ईश्वर है, वही तो परमेश्वर है, वही तो परमेश्वर पिता है। हालेलुया। वही पूजनीय है। स्वर्ग का परमेश्वर ही आदर के योग्य है और कोई दूसरा नहीं। यीशु भी आया माँ के गर्भ से, और वो अपना नहीं आया। वो वचन कहता है वो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। यीशु अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, वो तो आया और परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। जब लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से दूर चले गए, तो यीशु इसलिए आया ताकि वो पिता के बारे में लोग को बता सके। और यीशु ने कहा तुम पिता से प्रार्थना करो। हालेलुया। और पिता कहता है मेरे पुत्र ने मेरी इच्छा पूरा किया, इसलिए तुम उसके पास जाओ, वो माफ करेगा तो मैं भी माफ करूंगा। पिता पुत्र को अधिकार दे रहा है और पुत्र पिता की तारीफ बड़ाई करने के लिए संसार में आया। आमीन, आमीन। वो अपनी बड़ाई के लिए यीशु नहीं आया। क्रूस पर यीशु ने क्या कहा? हे पिता सब कुछ पूरा हुआ। तो उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। वो अपना नाम, अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ के लिए, पर पिता ने उसको नाम दिया, पिता ने उसकी महिमा दिया, पिता ने उसको अधिकार दिया कि तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तूने मेरे लिए पूरा किया है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो वचन कहता है प्रार्थना का उत्तर में देरी क्यों? अगर किसी भाई बहन का जीवन ऐसा है जैसा मैंने अभी प्रचार किया, तो इस कारण से प्रार्थना का रुकावट है, आशीष का रुकावट है। हालेलुया। देखो गलती वो होता है जो बिना जाने आप कर दिया, अनजाने में हुआ वो गलती है, मगर जान बूझ कर आप करते हैं ये गलती नहीं है, ये पाप है। हालेलुया। ये ढिठाई है जो आप जान बूझ कर करते हैं। हालेलुया। गलती की माफी मिल सकता है, षड्यंत्र की माफी नहीं, ढिठाई की माफी नहीं। हालेलुया। ढीठ का बनने का फिर सजा है, माफी नहीं, सजा, और सजा के बाद माफी है। हालेलुया। अगर राह चलते हमसे किसी का ठुक गया तो ये षड्यंत्र नहीं था, ये जानबूझ के प्लान नहीं था, ये गलती था। हालेलुया। जो गलती हो गया और लोग उसको माफ कर सकता है, पर जानबूझ के प्लान के साथ कुछ भी करो फिर लोग आपको माफ नहीं करेगा, कहेंगे षड्यंत्र है, ये तो जानबूझ कर किया है, तो लोग आपको पनिशमेंट करेगा, आपको सजा देगा। हालेलुया। आप जानबूझकर वचन के खिलाफ जाएंगे तो परमेश्वर समझ गया ये ढीठ है, और ढीठ का इलाज माफी नहीं है, ढीठ का इलाज इसको सजा है। हालेलुया। तब ये आगे गलती करना छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, मगर कई
प्रार्थना का उत्तर आने का कई रुकावट, कई कारण हो सकता है, और जिनमें से हम लोग कुछ कारण वचन के अनुसार देखा है, सुना है। हालेलुया। सो अपना जीवन को क्या करना है? वचन के अनुसार लेके चलना है, अपने जीवन को परखना है। अगर आपका तरफ से सब कुछ सही है तो प्रार्थना का उत्तर का इंतजार करो, परमेश्वर उचित समय आने पे तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आप अपनी तरफ से गलती करके बैठे हो तो आप जिंदगी भर बैठे रह जाओगे, उस प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को जांचना, कहीं मेरी ओर से तो गड़बड़ नहीं है, मेरा जीवन कैसा है, लेन देन, पवित्रता, चर्च जाना, संगति, सब कुछ वचन के अनुसार है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है, उसको सही करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें।